हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 8 ऐसे फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र के बारे में जिसको देने से आपके प्लांट्स काफ़ी हेल्दी, खूबसूरत और उसमें बोल सकते हैं जितनी भी कमी होती है आप फ्री की गार्डनिंग अगर करना चाहते हैं उसके लिए बेस्ट है। और ये जो हम फर्टिलाइज़र्स आज बनाएंगे वो एकदम फ्री और हमारे किचन से निकले वेस्ट से बनेगा। तो पहला जो है हमारा बनाना पील फर्टिलाइज़र होगा। बनाना पील फर्टिलाइज़र यानी जो केले के छिलके होते हैं उसका फर्टिलाइज़र आज हम लिक्विड बनाएंगे। इसमें भरपूर मात्रा में आप बोल सकते हैं पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए वो एकदम भरपूर मात्रा में होते हैं। आपको क्या करना है, 2 से 3 केले के छिलके ले लेने हैं। उसको आप एक जार ले लीजिए, छोटे छोटे पीस में कट करके एक जार में आप भर लीजिएगा। उसको भरने के बाद क्या करेंगे आप, जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको वीडियो में, आपको फिर इसमें पानी डाल देना है। कम से कम 1 लीटर पानी 3 से 4 केले के छिलके के लिए सफिशिएंट रहता है। उसके बाद आप क्या करें, इसको थोड़ा सा बीच बीच में चला दिया करें। उसके बाद आप इस ढक्कन मतलब अगर डब्बा ऐसा लें कि कम से कम वो पैक रह सके और उसको आप 2 दिन के लिए शेड में रख दें। 2 दिन बाद आप देखेंगे तो उसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा और आपका फर्टिलाइज़र बन के तैयार हो जाएगा। ये फर्टिलाइज़र काफ़ी जल्दी बनते हैं और काफ़ी मतलब बोल सकते हैं आपके प्लांट्स के लिए अच्छे होते हैं। आपको छान लेना है किसी दूसरे बाउल में और छानने के बाद आपको क्या करना है, उसमें कम से कम 1 लीटर पानी और डालना है। जितना ही आपका कंपोस्ट रहेगा उतना ही आपको फर्टिलाइज़र लेना है, पानी लेना है, उसी फर्टिलाइज़र में मिक्स करके अपने प्लांट्स में दीजिए। आपके प्लांट्स की ग्रोथ एकदम सुपर फास्ट हो जाएगी। अगला जो है वो है, हमें लेना क्या है, वो है हमारा एग सेल्फ फर्टिलाइज़र यानी कि जो अंडे के छिलके होते हैं उसका फर्टिलाइज़र हमको लेना है। तो करेंगे क्या, हम पहले अंडे के छिलके को अच्छे से धो लेंगे। अंडे के जो छिलके होते हैं उसमें कैल्शियम जो होता है बहुत अच्छी मात्रा में होता है, जो कि हमारे सॉइल को एसिडिक बनाता है। एसिडिक के कारण होता क्या है, जो हमारी सॉइल में जो भी कमी होती है हमारी सॉइल एसिडिक हो जाती है, जिससे प्लांट की ग्रोथ काफ़ी सुपर फास्ट होती है। और ये फर्टिलाइज़र आप सभी प्लांट्स में दे सकते हैं। आप क्या करना है, कुछ अंडे के छिलके लेने हैं। मैंने 5 से 10 अंडे के छिलके लिए हैं। उसको 2 से 3 दिन सूखने के लिए रख दिया था। सूखने के बाद जब वो ड्राई हो जाएगा तो आप उसको थोड़ी शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं, मतलब थोड़ी बारीक फॉर्म अगर आप बना लें इसको तो ठीक रहेगा, क्योंकि आपका इसमें कंटेनर में पानी डालना होगा तो ज़्यादा सही रहेगा। आप ऐसे देखिए, जैसे मैंने चूरा टाइप का बना लिया, उसको थोड़ा क्रश कर लिया है। उसके बाद आप कोई बाउल या जार ले लीजिए। उसमें अपने ये जो पूरे छिलके हैं हमारे अंडे के उसको हम डाल देंगे। डालने के बाद इसमें पानी डाल देंगे और ढक के इसको भी हम कम से कम 2 दिन के लिए शेड में रख देंगे। ये भी एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है हमारे प्लांट्स के ग्रोथ के लिए। 2 दिन बाद आप इसको देखोगे तो इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा। बीच बीच में आपको क्या करना है, नॉर्मल पानी को चलाते रहना है। इससे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो लिक्विड फर्टिलाइज़र, इसमें इतने न्यूट्रिएंट्स होंगे। सबसे मेन मात्रा में कैल्शियम होता है, जो कि हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए और जो जिनकी ग्रोथ रुकी हुई है वो एकदम फास्ट हो जाएगी। इसमें भी आपको पानी डाइल्यूट करके ही डालना है। अगला जो है हमारा थर्ड जो है ओनियन पील फर्टिलाइज़र है। हमें क्या करना है, प्याज के छिलके लेने हैं। प्याज की जो पहली परत होती है उसी बस को लेना है। जो प्याज की जो नेक्स्ट परत होती है हमें इसको बिल्कुल नहीं लेना है, उससे इतना अच्छा फर्टिलाइज़र हमारा नहीं बनता, वो न्यूट्रिएंट्स का काम नहीं करता। प्याज में भी हमारे आप बोल सकते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, जो कि एक प्लांट के ग्रोथ के लिए सफिशिएंट होता है। प्लांट को बस इसी चीज़ की ज़रूरत होती है, छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो आप दे सकते हैं। आप इसको 2 दिन के लिए रख दीजिए। 2 दिन में हमारा फर्टिलाइज़र जो है एकदम बन के तैयार हो जाएगा। और 1 से 2 बार आप अगर चाहें तो डब्बे को चला सकते हैं, क्योंकि आप अगर किसी डंडे से चला देंगे तो हमारा जो फर्टिलाइज़र है वो ज़्यादा अच्छे से बन के तैयार होगा। देखिए, जैसे मैंने छान लिया है। छानने के बाद आपको क्या करना है कि आप किसी बाउल या जार में भर लीजिए, जिससे आप अपने प्लांट्स में डालेंगे। उसके बाद आपको बस करना क्या है कि हम जितना प्याज का छिलका लेंगे उसके 3 हिस्सा ज़्यादा हमको पानी डाल देना है उसमें। मतलब जैसे 1 और 3 का रेशियो रहेगा। 1% अगर हमारा फर्टिलाइज़र रहेगा तो उसमें 3% हमको एक्स्ट्रा पानी डाल देना है। फिर आप अपने प्लांट्स में इसको यूज़ करें। सबसे अच्छी बात ये होती है कि इनका यूज़ हम ऑर्गेनिक होती हैं ये, तो इनका यूज़ हम कर सकते हैं। इनसे हमारे प्लांट को कोई भी नुकसान कभी भी नहीं हो सकता। चौथा है हमारा ऑरेंज पील फर्टिलाइज़र। ऑरेंज में भी जो होता है सॉइल की हेल्थ के लिए काफ़ी इम्प्रूव करता है। ये प्लांट बूस्टर का भी काम करता है। प्लांट की जो ग्रोथ होती है उसको एकदम बूस्ट कर देता है। इसके अंदर ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी आप बोल सकते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, ऐसे इसमें से मैंने 3 छिलके लिए हैं ऑरेंज यानी संतरे के, उसको बस मैं पानी में ऐसे डिप करके रख दे रही हूँ। और डिप करके आप
आप इसको 1 दिन या 2 दिन रख सकते हैं। 1 दिन में भी बन के तैयार हो जाएगा, पर 2 दिन रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। डालने के बाद आप बीच-बीच में, मैंने बोला, आप जितने भी फर्टिलाइज़र होंगे सबको थोड़ा बीच-बीच में अपने पानी को चलाते रहिएगा, जिससे होगा क्या कि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से हमारे पानी में डिज़ोल्व हो जाएँगे। मैंने इसको 1 दिन बाद ही बनाया है, लेकिन आप इसको 2 दिन भी रख सकते हैं, जैसा आपका मन करे। आपको क्या करना है, बस इसको नॉर्मल छान लेना है, और छानने के बाद इसमें भी कम से कम जितना आपका फर्टिलाइज़र रहेगा उतना ही आपको पानी डालना है। आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। हमने जितने भी फर्टिलाइज़र बताए हैं आप इनका स्प्रे भी कर सकते हैं अपने प्लांट की पत्तियों में, क्योंकि जितनी हमारे प्लांट की मिट्टी को एनर्जी चाहिए होती है उतनी ही हमारे प्लांट के पत्तियों को भी चाहिए होती है। अगर प्लांट की पत्तियाँ हरी और ग्रीननेस रहेंगी तभी हमारा प्लांट खूबसूरत और अच्छा दिखेगा। आप देख सकते हैं जैसे जो लीफ़ी प्लांट होते हैं, जैसे हमारा मनी प्लांट हो गया, जो भी हमारे लीफ़ी प्लांट होते हैं, सिंगोनियम प्लांट हो गए, जो कि लीफ से प्रोपगेट होते हैं, जिनकी लीफ काफ़ी खूबसूरत लगती है, आप उनमें स्प्रे ज़रूर करिए इन पानियों का, क्योंकि इन फर्टिलाइज़र से क्या होगा, जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं, और स्प्रे करने से हमारी जो लीफ होती है वो भी हेल्दी रहती है। अगला जो फर्टिलाइज़र शायद ही आप जानते हो वो है ड्राई फ्लावर फर्टिलाइज़र, यानी सूखे फूलों का फर्टिलाइज़र। मतलब जो हम प्लांट से लेते हैं वही हम दोबारा प्लांट को देंगे, ऐसा कुछ। इसमें देख सकते हैं मेरे गेंदे और गुलाब के फ्लावर हैं, जो कि मेरे गार्डन से ही निकले हुए थे। मैंने उनको स्टोर करके रखा था, सुखा लिया था, उसको ड्राई करिए, उसके बाद आप उसका फर्टिलाइज़र बनाइए। ये एक नेचुरल फर्टिलाइज़र होता है जो कि हमारे प्लांट को अच्छी ग्रोथ के लिए बूस्ट करता है। मैंने प्लांट मतलब फ्लावर ले लिया है, उसके बाद मैं इसमें पानी डाल दे रही हूँ, और पानी डालने के बाद आप इसको 2 दिन तक रख दीजिए। 2 दिन में ये बहुत अच्छे से बन के हमारा तैयार हो जाएगा, और जब 2 दिन में हमारा ये बन के तैयार हो जाएगा तब हमको इसको यूज़ करना है। एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो फर्टिलाइज़र बना है इसको धूप में ना रखें, आप इसको शेड में ही रखें। और शेड में रखने के बाद आपको करना क्या है कि जो फर्टिलाइज़र बना है उसको कभी खुला नहीं छोड़ना है, आपको बंद ज़रूर कर देना है। अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो हो सकता है उसमें कोई कीड़े या फिर फंगस लगने की समस्या हो सकती है, कोई कीड़ा गिर जाए जिससे आपका फर्टिलाइज़र ख़राब हो जाएगा। और उसमें आपको क्या करना है, कम से कम 2% आपको पानी एक्स्ट्रा ऐड करना है, यानी अगर 1/3 हमारा पानी फर्टिलाइज़र होगा तो 2 ग्लास हम पानी एक्स्ट्रा ऐड करेंगे उसमें। अगर 1 लीटर फर्टिलाइज़र होगा तो 2 लीटर हम उसमें नॉर्मल वाटर ऐड करेंगे। उसके बाद अपने प्लांट में दे देंगे, प्लांट की ग्रोथ एकदम सुपर फास्ट हो जाएगी। अगला जो है हमारा टी पाउडर लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है, यानी जो हमारी चाय पत्ती होती है, चाय पत्ती जैसे हम यूज़ कर लेते हैं, यूज़ करने के बाद चाय बनाने के बाद यूज़ करेंगे, उसको हम धो लेंगे अच्छे से, कम से कम 2 या 3 पानी में धो लेंगे। उसका जो अदरक वगैरह है, इलायची के अदरक, उसको बाहर निकाल देंगे और उसको 2 से 3 दिन ड्राई होने देंगे। ड्राई होने के बाद आप इसको नॉर्मली मिट्टी में डाल देंगे तो भी वो उतना काम करेगा, लेकिन हम इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र आज बना रहे हैं इसलिए मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र की बात करूँगी। आपको ले लेना है, ये सूखी चाय पत्ती होती है, आपको ये ले लेना है और अपने थोड़ा पानी में डाइल्यूट कर लीजिए। जैसे 1 गिलास मैंने पानी लिया है, इसमें मैं कम से कम 2 चम्मच आप डाल सकते हैं, मैंने 1 ही चम्मच डाला है। ये एक अच्छा न्यूट्रिएंट्स होता है और हमारे जो प्लांट होते हैं उनके, आप बोल सकते हैं, रूट्स को डेवलप करने में मदद करता है और बहुत अच्छा प्लांट है। आपको इसको दिन में नहीं रखना है, बहुत जल्दी बन जाता है। आपको इसको 2 दिन रखना है, ओनली 2 घंटे रखना है, सॉरी, दिन में नहीं रखना है। 2-3 घंटे में बन के ये तैयार हो जाता है। आप इसको नॉर्मल डाल सकते हैं, आपको इसको छानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो चाय पत्ती है वो भी हमारे प्लांट्स में काफ़ी अच्छे न्यूट्रिएंट्स जो हैं प्रोवाइड कराती है। अगला जो हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र है 7th नंबर, वो है राइस वाटर फर्टिलाइज़र, यानी जो हमारे चावल का पानी होता है। हम चावल तो सबके घर में बनता है, बनने के बाद आप चावल को पानी जो होता है धोने के बाद फेंक देते हैं, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। चावल में भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि हमारे प्लांट के एनर्जी देता है और प्लांट की ग्रोथ को बूस्ट करने में मदद करता है। मैंने इसको ज़्यादा नहीं, बस 1-2 घंटे के लिए रखा था। जैसे आप चावल में पानी डाल के रख दीजिए और आप उसको क्या करिए, 2 घंटे बाद रख दीजिए। ये NPK का एक बहुत अच्छा सोर्स होता है, यानी कि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम और कार्बोहाइड्रेट तो भरपूर मात्रा में होता है, जिससे हमारे प्लांट को अच्छी एनर्जी मिलती रहती है। अगला जो है हमारा
पोटैटो पील फर्टिलाइज़र। आलू के जो छिलके होते हैं उसको हमको क्या करना है, छील के स्टोर कर लेना है, फेंकना नहीं है। और उसको हमें एक कंटेनर ले लेना है, उसमें पानी डाल देना है, उसमें उसको 2 दिन के लिए रख देना है। पोटैटो जो होता है इसमें कई प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोटेशियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस जो है भरपूर मात्रा में होता है। और इसमें कई प्रकार के विटामिन होते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं एकदम भरपूर मात्रा में होते हैं, जो कि हमारे प्लांट्स को ग्रोथ करने में और उसके ग्रोथ को बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छा सोर्स माना जाता है। इसमें आपको ज़्यादा पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं है। आप इतना कर सकते हैं कि 1 लीटर आपका जो फर्टिलाइज़र बना है उस 1 लीटर पानी में आधा लीटर पानी आप एक्स्ट्रा डाल दीजिए, छान दीजिए उसको, और छानने के बाद अपने प्लांट्स में दे दीजिएगा नॉर्मली। तो ये रहे मेरे कुछ 8 फर्टिलाइज़र्स जो मैंने आज आपके साथ शेयर किए हैं। तो आप भी अपने प्लांट्स में ज़रूर यूज़ करिए और अपने प्लांट्स की ग्रोथ को जो है इंक्रीज़ कर सकते हैं इन वेस्ट चीज़ों से।